आज का ये छोटा सा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। और अगर ये आंसर राइटिंग हमें नहीं पता तो फिर बेशक हम कितनी भी ज़्यादा तैयारी कर लें, हम स्कोर नहीं कर पाते पेपर्स के अंदर। और हमारा एवरेज स्कोर हर पेपर में जो फिर आ रहा होता है वो 35 से लेके 45 मार्क्स के आसपास आ रहा होता है। तो इसी साइकिल को आज हमने ब्रेक करना है और हमने ये बात सीखनी है कि हम पेपर्स को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम आंसर अटेम्प्टिंग की बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो हमने फॉलो करना है वो है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। सबसे पहले हमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, यानी ये हमारा टारगेट है, इसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए हमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं जो कि फॉलो करने हैं और हम इसमें डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वकास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे हमने सबसे पहले तो काम करना है। टॉर्च बेरर सीएसएस एकेडमी कराची का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोडेड है, आप लाजमी उसको चेक करिएगा। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में पहली चीज जो आपने सीखनी है वो ये है कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है ये सीखना है। उसके बाद देखना है कि जो सवाल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है, दो हैं या तीन हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो हम इंट्रोडक्शन में ही एड्रेस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि क्वेश्चन में कमांड वर्ड्स कितने हैं और कौन से हैं। कमांड वर्ड्स लाइक डिस्कस, एनालाइज, कमेंट, इनको हम कमांड वर्ड्स कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो वर्ड है क्रिटिकली, एनालाइज, इसमें क्रिटिकली का क्या मतलब होता है? इसकी मीनिंग मुझे बताइए कि मीनिंग क्या है क्रिटिकली की। यानी सबसे पहले आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना सीखना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखना है, तो पहली चीज क्या करेंगे? पहली चीज आपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सीखनी है जिसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, सवाल के कितने पार्ट्स होते हैं, कमांड वर्ड्स की क्या मीनिंग है, इसको आपने सीखना है। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल है हमारा टॉर्च बेरर्स इस एकेडमी, उस पर एक वीडियो अपलोडेड है, उसको लाजमी चेक करिएगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जो आप फॉलो करेंगे वो ये है कि आप जी प्रैक्टिस स्टार्ट करें ओपन बुक आंसर्स की। यानी आपने क्लासेस ले ली, आपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का जो लेक्चर था वो भी सुन लिया। क्या अब आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी मजीद मेहनत करनी है। तो उसके लिए आप क्या करें? पहले ओपन बुक आंसर्स लिखें। यानी कोई भी आप एक क्वेश्चन उठाएं और रिसोर्सेज कंसल्ट करके उसको अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद इसको आप चेक करवाएं। इससे सिर्फ ये होगा कि ये बात पता चलेगी कि क्या आपने जो लिखा है उसका स्ट्रक्चर ठीक हुआ या नहीं। यानी अब हम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। उसके बाद आप ये पॉइंट फॉलो करें। थर्ड, अब आप ऑन कैंपस आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। यानी अब आप टेस्ट पेपर्स, मॉक पेपर्स ये देना स्टार्ट करें और जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके पास उतना ही कंपैरेटिव एडवांटेज होगा और आप बाकी स्टूडेंट से आगे होंगे। जो लेट अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं उनके पास फिर इतना टाइम नहीं होता कि वो जो लूप होल्स हैं उन पे वो काम कर सकें। सो अभी बहुत ही एक आइडियल टाइम है कि आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। अब जब आप पहला मॉक पेपर अपना अटेम्प्ट करेंगे, यानी ये 2 पॉइंट्स फॉलो करने के बाद तीसरा पॉइंट जब आ गया है कि हमने अब मॉक देना है, तो याद रहे कि अभी भी 4 सवाल होंगे, ये 4 सवाल आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे।
हो सकता है पहले मौके में आप सिर्फ एक सवाल अटेम्प्ट कर पाएं, या फिर 2 कर पाएं, या फिर 3 कर पाएं। जो भी सवाल आपने किए हैं, आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि अब जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आपने जो पहले पेपर में परफॉर्म किया था उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है, बेहतर परफॉर्म करना है। यानी हर दिन आपने खुद को इम्प्रूव करना है। ये चीजें हो गई आपकी। उसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अब साथ साथ आपकी रिविजन्स भी होंगी। और यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि लेट सपोज आपके पास टोटल स्टडी के लिए एक दिन में 10 घंटे हैं, तो अब मैं आपको कहूँगा कि आपने 5 to 6 आवर्स आपने सिर्फ राइटिंग को देने हैं, और रिमेनिंग टाइम जो है आपने रीडिंग को देने हैं। अब रिविजन्स पे फोकस करना है, मैक्सिमम रिविजन्स करने की कोशिश करें। 4 to 8 रिविजन्स अपना आप टारगेट रखें। कम से कम तो 3 रिविजन्स तो लाजमी ही करें हर सब्जेक्ट की। तो आंसर अटेम्प्टिंग के लिए आपने टोटल 4 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को सीख लेना है। उसके लिए टॉर्च बेरर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे एक लेक्चर है, उसको सुन लें। उसके बाद ये है कि आप ओपन बुक आंसर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आप देख के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उनको चेक करवाएं, जिससे सिर्फ आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा कि क्या आपका स्ट्रक्चर ठीक हो गया है। उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करें आप एकेडमी पे, और टेस्ट पेपर से स्टार्ट करें। देन रिविजन्स पे फोकस करें, और अगर आपके 10 स्टडी आवर्स हैं तो उनमें से 5 to 6 आवर्स आप सिर्फ और सिर्फ राइटिंग को दें और बाकी टाइम जो है रिविजन्स को दें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो 26 का जो एग्जाम है इसको पास करने के आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। ऑन कैंपस क्लासेस हमारे पास हो रही हैं और नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप एकेडमी विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके, और ऑनलाइन पीडीएफ में नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। सो आपके जो सवाल हैं आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफाइल विजिट करें, जहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स और गाइडेंस प्रोग्राम और डिटेल्स शेयर की हुई हैं, उनको भी आप अगर देखेंगे तो आपको काफी हद तक फायदा होगा। आप ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप इस पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको एड्रेस करने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।